हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे बाहर आया। मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे मैनेज किया। तो दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर आपको चाहिए कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि ये जो है ना, आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आपकी मेंटली प्रॉब्लम है। जो आप सोचते हैं वो आपको दिखता है। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर हो जाती है, तो वो बाद में आपको परेशान करती है। तो दोस्तों, मेरा इसमें रोटेशन क्या था कि मैं इसमें एक तो सबसे पहले रात को जल्दी सो जाया करता था। अपने 9 साढ़े 9 बजे रात को सो जाता था और मैं एक मुस्लिम बंदा हूँ, तो सुबह में फजर की नमाज में उठता था। वो नमाज 5 बजे होती है, तो मैं पौने 5 बजे का अलार्म लगा के उठता था। सबसे पहले नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से आकर लगभग 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करता था और 15 मिनट मेडिटेशन करता था। यानी 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करता था, 15 मिनट मेडिटेशन करता था। और जब मैं इस चीज़ से नहीं निकला था, तब लगभग लगभग 15 मिनट ही मैं सीबीटी की प्रैक्टिस किया करता था। रोजाना सीबीटी की प्रैक्टिस किया करता था। मैंने 2 रजिस्टर भर लिया सीबीटी की प्रैक्टिस करते करते। और फिर उसके बाद ये मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा सा बाहर घूमता था, 10-5 मिनट आता था और नाश्ता करता था। नाश्ता भी मैं बहुत ऐसा हैवी नाश्ता नहीं करता था, ज़्यादातर मैं ओट्स खाता था नाश्ते में। ओट्स खाता था और इसमें क्या, सबसे पहले उठने के बाद मैं गर्म पानी पीता था, 2 गिलास गर्म पानी। उठते ही सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीता था। और नाश्ते में मैं ओट्स खाता था। और नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 20 से 25 मिनट सन बाथ लेता था, यानी कि धूप में बैठा करता था। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए चाहिए आपको कि आप सन बाथ लें। कम से कम 15 से लेके 20 मिनट, 25 मिनट आपको चाहिए कि आप धूप में बैठें, तो उससे भी आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। फिर उसके बाद मैं जॉब करता हूँ, तो मेरी 8 बजे से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी रहती है। सुबह 8 बजे मैं ड्यूटी चला जाता था। लेकिन मैं जॉब पर भी हो करके डीप ब्रीथिंग करता था। चल रहा हूँ तो डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ, बैठा हूँ तो डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ। और माइंड में, रूम पे रहता था तो मैं रिटिन में सीबीटी देता था, और जब मैं ड्यूटी टाइम में होता था या बाहर होता था तो मैं अपने माइंड को रिवायर करता। यानी कि जो भी चीज़ सीबीटी में उसमें देता था, वही मैं चलते फिरते भी दे देता था सीबीटी। तो वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। यानी कि आप सीबीटी में क्या होता है, आपके जो विचार आ रहे हैं उनको आपको राइट वे में लेके जाना पड़ता है। एक्टिवेटिंग इवेंट जो होता है उसको आपको डिस्प्यूट करना पड़ता है। तो उससे आपका क्या होता है कि आपकी थॉट, जो रिपीटेडली थॉट आ रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मेडिटेशन से भी यही होता है कि आपकी थॉट जो बहुत ज़्यादा लेवल के एकदम रिपीटेडली आते हैं, तो उससे आपके थॉट बहुत कम हो जाते हैं। डीप ब्रीथिंग में भी आपके ऑक्सीजन लेवल, आपके पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है एंजाइटी के अंदर। तो आप जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी एक तो आपको लगता है कि आपकी सांस जो है रुक रुक कर आती है, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, तो आपकी वो सिम्टम ख़त्म होने लगते हैं। डीप ब्रीथिंग से ही आपके सारे सिम्टम ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे। आपका जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके जो बॉडी में पेन होता है, कभी चेस्ट में हो रहा है, कभी बैक में हो रहा है, कभी हैंड में हो रहा है, कभी सर में हो रहा है, तो वो डीप ब्रीथिंग से क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पेन करना लगते हैं।
जब मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो पेन करने लगते हैं। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है, तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है, आपका पेन ठीक होने लगता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है, आपका बीपी ठीक होने लगता है, आपको जो वॉमिटिंग टाइप होती है वो ठीक होने लगती है, आपको चक्कर टाइप आते हैं वो ठीक होने लगता है। यानी कि सिम्टम आपके मेडिटेशन से और डीप ब्रीथिंग से ही ठीक होने लगते हैं। और जब आप अपने माइंड को रिवायर करते हैं, आप अपने माइंड को समझाते हैं कि नहीं ये ऐसे है, नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ, जो मेरे सारे सिम्टम आ रहे हैं वो सोचने की वजह से आ रहे हैं और किसी वजह से नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के सारे चेकअप करा के रखे हैं। तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो बीमारी यहाँ है। मेरे सोचने की जो पावर है वो, उसको हमें ठीक करना है, अपने माइंड को ठीक करना है। क्या होता है ना कि एंजाइटी के अंदर आपके केमिकल जो हैं ब्रेन के, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। आपके केमिकल इनबैलेंस हो जाते हैं, उनको बैलेंस करना जरूरी है। आपका सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है। तो मैं क्या करता था कि सुबह ड्यूटी पे जब आ जाता था तो मैं डीप ब्रीथिंग बहुत करता था, डीप ब्रीथिंग करता था, और सीबीटी की प्रैक्टिस में ऐसे ही बोलता रहता था। नहीं मेरे माइंड में कोई थॉट आ रहा है कि नहीं जी मुझे ये हो जाएगा, तो मैं उसको डिस्प्यूट करता था, नहीं नहीं मेरी रिपोर्ट ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये सब मेरे माइंड का खेल है, मैं सोच रहा हूँ इसलिए हो रहा है और कोई वजह नहीं। फिर मैं लंच में जब डाट जाता था तो लंच में मैं क्या करता था कि लंच में बहुत अच्छा करता था। सबसे पहले आपको सलाद लेना है, अच्छे तरीके से खाने से 10 मिनट पहले आप सलाद खाएं, जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें लाजिम सलाद खाना चाहिए। और एक हेल्थी खाना खाएं जो आप खा सकते हैं इसमें लंच में। तो हेल्थी खाना खाएं, और आप कोई भी चीज़ दाल राइस फिश कुछ भी ले सकते हैं। और शाम के टाइम में आपको, यानी कि 2 एग ले लें, बॉयल एग, यानी 4 से 5 बजे के बीच में बॉयल एग ले लें। और दिन में 1 या 2 फ्रूट रोजाना खाएं, कोई भी फ्रूट हो, 1 फ्रूट 2 फ्रूट रोजाना खाएं, दिन में, रात में नहीं, दिन में। और फिर रात का खाना आपको बहुत लाइट रखना है, और रात में आपको लंच में डिनर में आपको राइस नहीं लेना है, आप चपाती लें और उसके साथ हल्का खाना खाएं। जैसे कि आप अगर लंच में 4 रोटी खाते हैं तो डिनर में 2 रोटी खाएं। आपको डिनर हल्का रखना है, और डिनर करने के बाद आप लाजिम 10 से 15 मिनट वॉक करें। और एक्सरसाइज की तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि आपको सुबह और शाम एक्सरसाइज करना है, थोड़ा थोड़ा जो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप एक नई कोई एक्टिविटी करते रहें। आपको अगर बाहर घूमना पसंद है तो आप बाहर घूम सकते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको कोई खाना बनाना पसंद है तो आप अच्छे अच्छे खाने बनाएं, आप इंजॉय करें। किसी को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, तो आप वो करते रहें। यानी कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो काम करते रहें। मुझे मालूम है एंजाइटी में खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलती है, दुनिया की दौलत आपके कदमों में रख दी जाए तो भी आपको खुशी नहीं मिलती। लेकिन आप ये सोचें कि मुझे एंजाइटी से पहले क्या चीज़ अच्छी लगती थी, एंजाइटी से पहले मैं
किस चीज़ को, तो आप उसकी तरफ थोड़ा-थोड़ा जाएँगे, उसकी तरफ फ़ोकस करेंगे ना, तो आपका माइंड थोड़ा-सा चेंज होगा, उधर जाएगा, तो सारी चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएँगी। यानी कि करना क्या है, आप जो माइंड है आपका, वो जो थॉटों में हिलगा हुआ है, नेगेटिव थॉटों में, तो उस चीज़ से हटा के आपको एक राइट वे में लेके जाना। आप वीडियो बनाइए, आप व्लॉग करिए, आपको जो अच्छा लगता है, आप बाहर घूमने जाइए, आप शॉपिंग करिए, लेकिन ये नहीं है कि आपको भर-भर के खाना है। किसी को खाना अच्छा लगता है तो भर-भर के खाना है, नहीं, खाना हिसाब से खाना है, आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करना। और जब तक आपकी एंग्ज़ायटी है, आप नेगेटिव चीज़ों से, न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, इन चीज़ों से दूर रहें। जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आपको अगर चाहिए आप कॉमेडी चीज़ कोई देख सकते हैं, न्यूज़ ना सुनें। और पता चला कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो, इन चीज़ों से दूर रहें। जब तक आपकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर है, आप इन चीज़ों से दूर रहें। मैं भी यही करता था। मैंने तो न्यूज़ सुनना छोड़ दी थी और सारी चीज़, क्योंकि उस वक़्त ना आपको ज़रा-सी चीज़, अगर आप डिस्कवरी भी देख रहे हैं ना, आपको पहले डिस्कवरी बहुत अच्छी लगती थी, अब आप डिस्कवरी भी देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि शेर ने किसी हिरन को पकड़ लिया, तो वहाँ आपकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो जाती है। आपको डर खौफ होने लगता है। और पहले अगर आपके सामने कोई चीज़ ट्रेन से भी कट जा रही है, तो आपको कोई डर खौफ नहीं था। और अगर आपके सामने अब कोई चीज़ ट्रेन से कट जाए, तो आपकी तो समझ लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए, आपको हफ्तों नींद नहीं आएगी। तो और दोस्तों, मैं शाम में बॉयल एग खाता था 2, और फिर वॉक करता था। हाँ, अगर आप जूस पी सकते हैं, कोई अच्छा ताज़ी जूस, तो आप ताज़ी जूस पिएँ। दिन में 1 गिलास कोई भी, आप मौसमी का जूस ले सकते हैं, आप सेब का जूस ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का जूस ले सकते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपके गट को नुकसान दे रही है, आपके पेट को नुकसान दे रही है, हज़म नहीं हो रही है, उस चीज़ को आपको नहीं लेना है, चाहे वो कुछ भी सही। और आप दोस्तों, खाना-पीना सब छूट जाता है एंग्ज़ायटी के अंदर, लेकिन एक फ्रूट ही ऐसी चीज़ है कि इंसान खा लेता है। नहीं भी खा सकते हैं तो आप फ्रूट खाइए। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे डिज़ीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चलने में ऐसा लग रहा है गिर जाएँगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो तो पूरी आपके थॉटों में, नेगेटिव थॉटों में खर्च हो रही है। तो आपको तो लगेगा, आपकी पूरी एनर्जी नेगेटिव थॉट की तरफ जा रही है। वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को आप। तो वहाँ से नेगेटिव थॉट पे से आप थोड़ा-सा फ़ोकस, अच्छा, आप जब अपनी लाइफ़ का, अपने दिन का कोई रोटेशन बना लेंगे कि नहीं, मुझे सुबह ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद थोड़ा-सा आप दिमाग को हटाएँ, दूसरी तरफ लेके जाएँ, तो आप देखेंगे कि आपकी एंग्ज़ायटी नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें करना क्या है, माइंड को ही चेंज करना है। फिर दोस्तों, मैं रात को अपने रूम पे जाता था वहाँ, और एक बात और मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ 5 वक़्त की नमाज़ होती है। वो 5 वक़्त की नमाज़ के बाद मैं कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करता था वहीं बैठ के। नमाज़ पूरी करके उसके बाद वहीं बैठ जाता था, आँखें बंद करता था और अपनी साँसों पे फ़ोकस करने लगता था 5 मिनट। यानी कि 5 वक़्त की नमाज़ के बाद 5-5 मिनट में मेडिटेशन करता था।
सुबह, दोपहर, शाम में 3 बार, रात में 1 बार। फिर मैं जब रूम पे जाता था, तो रूम पे जाने के बाद थोड़ा-सा यानी कि हल्का लाइट डिनर रहता था, कोई भी सब्जी हो गई, दाल हो गई, रोटी हो गई, कुछ भी, तो वो मैं खाता था। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा 10-15 मिनट बाहर टहलने जाता था, और फिर लगभग आधे घंटे मोबाइल चलाता था मैं। और आधे घंटे मोबाइल चलाने के बाद मैं मोबाइल रख देता था। आपको नींद आए या ना आए, सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले आपको मोबाइल रख देना है। ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपने लिया एंग्ज़ायटी पे के वीडियो निकाली और आप एंग्ज़ायटी की वीडियो देखने लगे। अब रात को आप जब सोते वक़्त ज़्यादातर यही होता है एंग्ज़ायटी के अंदर कि इंसान को नींद नहीं आती है, इनसोम्निया की बीमारी हो जाती है, इनसोम्निया हो जाता है, तो उनको नींद नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि निकाली एंग्ज़ायटी की वीडियो और वो देखने पूरी-पूरी रात उसमें जा रही है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आपकी हालत ऐसी है कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो आपकी एनर्जी कहाँ होगी? आपकी एंग्ज़ायटी कैसे जाएगी? आप 2 घंटे 3 घंटे सोने से पहले मोबाइल देख रहे हैं, वो भी एंग्ज़ायटी के बारे में सर्च कर रहे हैं, और उसी के बारे में सुन रहे हैं, उसी की वीडियो देख रहे हैं, तो पूरी रात जो आप माइंड को रिचार्ज करना था, तो आप तो उसको और बेकार कर रहे हैं। जो चीज़ आपको माइंड से निकालनी है, वही आप रात को माइंड में डाल रहे हैं। आप वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पे डाल रहे हैं, तो वो फिर उसको कैच करेगा, वो रखेगा, फिर बाद में आपको दोबारा देगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहना है। आप टीवी से दूर रहें, आप मोबाइल से दूर रहें। कॉलिंग पे बात करें, लेकिन इससे सोशल मीडिया से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। मैं क्या करता था कि पहले 9-9 बजे, 10-10 बजे ऐसा लगता था कि नहीं, अभी आँख खुल जाती है, यानी नींद तो आती ही नहीं है। कभी 4 बजे आँख खुल गई, तभी 3 बजे आँख खुल गई, तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान लेटा हुआ है। अब जब इंसान लेटा हुआ रहता है, तो उसके अंदर माइंड में थॉट चलते रहते हैं। नींद पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन सुबह के टाइम में जैसे आपकी 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे आँख खुलती है, उसके बाद आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो आपका माइंड में थॉट चलते रहेंगे। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी। आपकी नींद 5 बजे खुल गई, 4 बजे खुल गई, आपको क्या चाहिए, जब भी बिस्तर छोड़ देना है। आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप रूम की सफाई कर लें, आप नहाने चले जाएँ, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप सीबीटी की प्रैक्टिस करें, आप बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन क्या है, अपने माइंड को वहाँ से हटाना है। अगर आप लेटे रहेंगे, आपकी नींद पूरी हुई या नहीं हुई, आँख खुल गई, उसके बाद आप लेटे हुए हैं, तो उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी एंग्ज़ायटी के अंदर। क्या होगा कि आपके माइंड में रिपीटेडली थॉट चलते रहेंगे, और एंग्ज़ायटी जो होती है, वो सुबह के टाइम ज़्यादा होती है और एक रात के टाइम ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे अंधेरा आता है, वैसे-वैसे एंग्ज़ायटी बढ़ती रहती है। तो मेरा जो रोटेशन था, वो यही था जो मैंने आपको बताया। और इसी चीज़ से मैं ठीक हुआ हूँ, कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है। और मैंने चीज़ों को समझा है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है, उसको पता चला है, उन चीज़ों को पढ़ा है, उन चीज़ों को सीखा है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आप सीखें, आप सीबीटी के बारे में सीखें, आप इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में सीखें। आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखें। आप अच्छी-अच्छी बुकें पढ़ें। बहुत सारी बुक हैं, क्या नाम है आपकी, पावर ऑफ नाउ है, आप उसको पढ़ें। तो आपको बुक से भी बहुत हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, आपको कैसे काम करें। बहुत सारी बुक हैं, माइंड के ऊपर बहुत सारी बुक हैं।
आप उन चीज़ों को पढ़ें और आप देखें कि वो आपके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट करते हैं, आपको कैसे पॉज़िटिव की तरफ लेकर जाते हैं। आपको माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपके माइंड में चीज़ें आती रहेंगी, कभी फैमिली को लेकर आती रहेंगी, कभी आपकी हेल्थ को लेकर आती रहेंगी, कभी किसी चीज़ को लेकर आती रहेंगी, कभी किसी चीज़ को लेकर आती रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में उलझे रहें। आपको चाहिए होगा कि आप उससे कैसे निकलें, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप खुद ही इससे निकल सकते हैं। आप किसी से अगर काउंसलिंग भी लेंगे तो आपको चीज़ें समझाएगा, बताएगा, हाँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा है। कि आप काउंसलिंग लेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आप किस वे में जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या नहीं सोचना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना नहीं चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग से ही पता चलती हैं। तो दोस्तों आपको पता जो और दोस्तों जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप उस चीज़ पे अमल करेंगे तो भी आप एंजाइटी से निकल सकते हैं, डिप्रेशन से निकल सकते हैं। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपने ऊपर काम किया अगर आप वो कर लेंगे तो आप भी इस चीज़ से निकल सकते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आप 4 से 6 महीने के अंदर इससे निकल जाएँगे। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो। काम नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में इससे नहीं निकल सकते, ज़िंदगी में नहीं निकल सकते। कोई पावर ऐसी नहीं है जो आपको निकाल दे, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपको निकाल दे। आपको अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, आपने अपने माइंड को रिवायर करना पड़ेगा। जो आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें बैठी हुई हैं, उसके बजाय आपको पॉज़िटिव चीज़ें डालनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये है और आपको इस चीज़ को दूसरों को बताना पड़ेगा। उन लोगों को बताएँ जो आपको समझें। आपके फैमिली वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आप अपने फैमिली को टाइम दें, आप अपने दोस्तों को टाइम दें। उनको समझाएँ और समझाएँ उसी को जो इस चीज़ को समझे, अदरवाइज़ किसी को ना समझाएँ। क्योंकि वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे कि तुम तो पागल हो गए हो, कि तुम तो ऐसे कर रहे हो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। जो इस चीज़ को समझ सकता है, अगर किसी को यकीन नहीं होता है तो आप मेरी वीडियो दिखा दें उसको। क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता है कि एंजाइटी डिप्रेशन भी कोई बीमारी है। जो इसमें घुसा होता है उसे पता होता है कि क्या चीज़ है ये। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप अपनी एंजाइटी के ऊपर काम करें और इससे जल्दी से जल्द निकल जाएँ और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और शेयर उनको करो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, बाकी किसी को नहीं करो। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर करो और वो लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने माइंड पे काम करें और समझें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और हर कोई इस चीज़ से निकल सकता है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।